आज हम पढ़ेंगे एडवर्ड डी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत। साहब ने अधिगम का सिद्धांत दिया है, प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस सिद्धांत के कई नाम हैं, तो नाम पहले देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। इसे एसआर थ्योरी कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलर रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसी को कहते हैं। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का संबंध सिद्धांत, इसी को कहा जाता है। कनेक्टिविस्ट थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत इसी को कहा जाता है प्रयत्न त्रुटि के सिद्धांत को। स्टिमुलर रिस्पॉन्स एसआर, स्टिमुलर रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्वलन सिद्धांत, इसी सिद्धांत को कहा जाता है। सिलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग थ्योरी, चयन एवं संबंध का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को कहा जाता है। अगला है देखिए नंबर 6 पे, प्लेजर एंड पेन थ्योरी, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, इसी सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत के इतने नाम हैं। इन सिद्धांतों को बनाने के लिए थॉर्नडाइक साहब ने किन चीजों को प्रयोज्य के रूप में इस्तेमाल किया था, आइए देखते हैं। पहला है बिल्ली, मछली, बंदर, कुत्ता, मुर्गी, चूहा, मनुष्य आदि। यानी इन चीजों को प्रयोज्य के रूप में, अपने अधिगम के सिद्धांत में प्रयोज्य के रूप में इन चीजों को इस्तेमाल किया था। ज्यादातर बच्चे यही जानते हैं कि थॉर्नडाइक साहब बिल्ली के लिए फेमस है, बिल्ली के लिए फेमस है, लेकिन अन्य चीजों को भी उन्होंने प्रयोज्य के रूप में इस्तेमाल किया था। यानी वो मछली पर भी इस्तेमाल किए थे, बंदर पर भी अपना प्रयोग अप्लाई किया था, कुत्ता पर भी अपना प्रयोग अप्लाई किया था, मुर्गी, चूहा, मनुष्य आदि पर भी अपना प्रयोग अप्लाई किया था। अब बात आती है कि ये सिद्धांत थॉर्नडाइक की किस किताब में मिलते हैं, तो कुछ किताबों के हम लोग नाम भी देख लेते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये सिद्धांत कहाँ पे मिलते हैं, थॉर्नडाइक के किस बुक में मिलते हैं, तो हम लोग देखते हैं। देखिए नोट यहाँ 1898 एनिमल इंटेलिजेंस, इनकी किताब प्रकाशित हुई थी। हालांकि ये रिसर्च वर्क था जिस पर ये पीएचडी कार्य कर रहे थे अपना अमेरिका में। कैटल इनके गाइड थे, शोध निर्देशक थे कैटल साहब, उन्हीं के संदर्भ में निर्देशक में, ये मार्गदर्शक में अपना शोध वर्क पीएचडी कार्य कर रहे थे और ये प्रकाशित हुआ था 1898 में। इसी में ये सिद्धांत मिलते हैं। ये बुक 1911 में भी रिवाइज पब्लिश हुई थी। दूसरी इनकी किताब देखिए 1903 में आई थी, काफी फेमस किताब है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। इसका भी रिवाइज वर्जन 1913 में आया था। यानी कि इन किताबों में, इनकी और ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन ये किताबें दो मुख्य रूप से हैं, प्रसिद्ध हैं। इनमें ये सब सिद्धांत इनके मिलते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके सिद्धांत पे अनूठा संगम मिलता है। मतलब डार्विन का, सहचर्यवाद का और विज्ञान की विधियों का एक अनूठा संगम इनकी इस सिद्धांतों में मिलती है। यानी अधिगम के सिद्धांत में, थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत में अनूठा संगम मिलता है सहचर्यवाद का, डार्विनवाद का और विज्ञान की विधियों का। इतना ध्यान रखिएगा, यानी कि ये इनसे प्रभावित हुए थे थॉर्नडाइक साहब। आइए देखते हैं इनका सिद्धांत क्या है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रयास और त्रुटि के नाम से अधिक जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो नाम दिए गए हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि के नाम से अधिक जाना जाता है। यानी कि प्रयत्न एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत के नाम से अधिक जाना जाता है इनका अधिगम का सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, क्योंकि प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा एसआर, स्टिमुलर रिस्पॉन्स में अनुबंध स्थापित किया जाता है, इसलिए मौलिक रूप से थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, फेमस काफी इससे है, लेकिन मौलिक रूप से उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए आवश्यकताएं कुछ थॉर्नडाइक साहब ने बताया है। पहली आवश्यकता है स्टिमुलस, उद्दीपन या उद्दीपक, स्टिमुलस। दूसरी आवश्यकता है रिस्पॉन्स। तीसरी बताया है उद्दीपन अनुक्रिया में गहन संबंध होना चाहिए। उद्दीपन, स्टिमुलस क्या है देख लेते हैं हम लोग, कि कोई भी वस्तु या पद जिसे व्यक्ति या पशु प्राप्त करना चाहता है, इसका मूल नाम
प्रेरक है, ये मोटिव्स करता है, जैसे भोजन, भूख, यहाँ पे उद्दीपन का काम करता है भूख। कोई भी वस्तु या पद जिसे व्यक्ति या पशु प्राप्त करना चाहता है उसी को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। जो व्यक्ति को प्रेरित करे, प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करे, वो स्टिमुलस कहलाता है। अब रिस्पॉन्स क्या है, देखते हैं कि उद्दीपन के प्रति जो भी प्रयास या क्रियाएं की जाती हैं उसी को रिस्पॉन्स कहा जाता है। उद्दीपन के प्रति जो भी क्रियाएं या प्रयास की जाती हैं स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए, वो क्रिया क्या है, अनुक्रिया कहलाती है। यानी कि जो भी प्रयास किए जाते हैं स्टिमुलस प्राप्त करने के लिए, वो प्रक्रिया क्या कही जाती है, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स के नाम से जानी जाती है। क्लियर हो गया, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स। अब तीसरा आवश्यकता थार्डनाइक साहब ने बताया है सीखने की, कि उद्दीपन अनुक्रिया में गहन संबंध होना चाहिए। यानी उद्दीपन अनुक्रिया में, स्टिमुलर रिस्पॉन्स में गहन संबंध होना चाहिए। यानी कि स्टिमुलर रिस्पॉन्स में जब गहन संबंध बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, कोरिलेशन बन जाएगा, तो उसी को थार्डनाइक साहब ने सीखना कहा है। थार्डनाइक के हिसाब से अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, उन्होंने कहा कि उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध बनना ही सीखना है। यानी कि तीसरी आवश्यकता बता रहे हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया में गहन संबंध होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि थार्डनाइक की ये तीन मूलभूत एलिमेंट्स हैं इनके सिद्धांत के, स्टिमुलर, रिस्पॉन्स और इन दोनों में बॉन्ड या संबंध बनना। इसीलिए कहा जाता है कि उद्दीपन अनुक्रिया, इसे संबंध सिद्धांत भी इसीलिए कहा जाता है। ये जो संबंध बनता है इसे बॉन्ड भी कहा जाता है, बॉन्ड थियरी भी इसे कहा जाता है। आइए, अब कोई पूछ सकता है आपसे कि ये संबंध या कोरिलेशन कैसे बनता है, कहाँ बनता है, तो आइए देखते हैं। नोट इसमें लगा दिया हमने कि संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का माइंड करता है। मनुष्य का माइंड संबंध स्थापित करने का काम करता है। यानी स्टिमुलर रिस्पॉन्स में संबंध स्थापित करने का जो कार्य करता है वो मनुष्य का मस्तिष्क, माइंड करता है, थार्डनाइक साहब ने कहा। आइए कुछ विशेषताएं इसकी पढ़ते हैं। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं, प्रयत्न या त्रुटि सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हम लोग देखते हैं। पहला है उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य अनुबंध स्थापित हो जाना ही अधिगम है। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता पहले यही है कि उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य अनुबंध स्थापित हो जाना ही अधिगम है। इस अनुबंध को ध्यान रखिएगा, इस अनुबंध की वजह से इसे बॉन्ड थियरी भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को कनेक्टियोनिस्ट थियरी भी, संबंधवाद का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य संबंध बनना या उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य अनुबंध स्थापित हो जाना ही अधिगम। ये थार्डनाइक के हिसाब से अधिगम की परिभाषा आप कह सकते हैं। अगला देखिए, सेकंड नंबर है उद्दीपन अनुक्रिया में अनुबंधन की प्रक्रिया प्रयास या त्रुटि के द्वारा होता है। उद्दीपन अनुक्रिया में अनुबंध जो बनता है या बॉन्ड बनता है, कनेक्शन बनता है, वो किसके माध्यम से होता है, ये प्रयास और त्रुटि के माध्यम से होता है। थार्डनाइक का सिद्धांत आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, उसमें बिल्ली पर ज्यादा फेमस प्रयोग है उनका। तो बिल्ली को पजल बॉक्स में रख देते हैं, पिंजरे में रख देते हैं साहब, वो भूखी रहती है, सामने प्लेट रख देते हैं, मछली का टुकड़ा, वो मछली का टुकड़ा दीपक का काम कर रहा था, प्रेरक का काम कर रहा था, भूख, मछली का टुकड़ा, मछली। अब बिल्ली उस पिंजरे में बार बार प्रयास कर रही थी, अचानक छिटकिली पर उसका पैर पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है, मछली खा लेती है। थार्डनाइक ने ये प्रयोग कई बार अप्लाई किया। लास्ट में देखा थार्डनाइक साहब ने कि बिल्ली को जब भी भूखी होती थी पिंजरे में रख दिया जाता था, और मछली का टुकड़ा, जब मछली का टुकड़ा प्लेट में रखते थे साहब, वो तुरंत कोई एरर नहीं करती थी, तुरंत पहुंचती थी, पैर मारती थी सिटकड़ी पे, दरवाजा खुलता था और मछली खा लेती थी। थार्डनाइक साहब यही बताने का प्रयास किए हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध बनना ही सीखना है। यानी कि बिल्ली सिटकनी, दरवाजा खोलना अब सीख गई थी, यानी कि उद्दीपन से अनुक्रिया का संबंध सही बन गया था। और जब उद्दीपन से अनुक्रिया का संबंध सही बन गया तो यही थार्डनाइक साहब बताना चाह रहे थे, भैया सीखना है कि उद्दीपन अनुक्रिया में अनुबंधन की प्रक्रिया प्रयास और त्रुटि के द्वारा होती है। ध्यान रखिएगा,
चाहे आप जब भी साइकिल चलाना सीखे रहे होंगे तो प्रयास और त्रुटि के माध्यम से ही तो सीखे होंगे। स्टार्टिंग में गलतियां करते थे, गिर जाते थे, गलतियां चलाते थे, गिर जाते थे, उसके बाद देखिए जब बाद में आप कोई एरर नहीं करते हो, साइकिल चलाना सीख गए आप। कंप्यूटर पर जब आप टाइप करना सीखे रहे होंगे तो प्रयास और त्रुटि के माध्यम से ही तो सीखे रहे होंगे आप। प्रयास और त्रुटि के माध्यम से ही तो सीखे रहे होंगे। बटन पर हाथ रखते होंगे, तमाम एरर मिस्टेक होता था। कुछ दिन बाद आप देखे होंगे कोई मिस्टेक नहीं कर रहे थे आप, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध बन गया, यानी कि आप सीख गए कि बटन कहाँ कैसे करना है, चलाना है। छोटा सा बच्चा एबीसीडी जब सीखता है तो वो भी तो प्रयास और त्रुटि के माध्यम से ही सीखता है। उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध स्थापित करता है। उद्दीपन का मतलब ध्यान रखिएगा यहाँ समस्या से भी हो सकता है। चलिए अगला तीसरा देखते हैं थार्डाइक विशेषताएं सिद्धांत की, कि प्रयासन त्रुटि के द्वारा अधिगामी लर्नर, ध्यान रखिएगा, प्रयासन त्रुटि के द्वारा अधिगामी लर्नर निश्चित उद्दीपक के लिए निश्चित अनुक्रिया में दक्ष हो जाता है। थार्डाइक साहब बता रहे हैं कि प्रयास और त्रुटि के द्वारा लर्नर, सीखने वाला, निश्चित उद्दीपक के लिए निश्चित अनुक्रिया में दक्ष हो जाता है कि कौन सा हमें जो है उद्दीपक, हमारे स्टिमुलस हमारे सामने है, कैसे हमें रिस्पॉन्स करना है, वो सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? प्रयास और त्रुटि के माध्यम से। छोटा सा बच्चा जब एबीसीडी सीखता है तो वो भी जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में एक्सपर्ट हो जाता है। मतलब ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, सी कैसे लिखना है, डी कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, ये चीजें सीख जाता है बार बार प्रयास करके। कैसे? प्रयास और त्रुटि के द्वारा, यानी कि वो ट्रायल करता है, ट्रायल और एरर करता है, मतलब प्रयास करता है, गलतियां करता है, प्रयास करता है, गलतियां करता है, और लास्ट में एबीसीडी लिखना सीख जाता है। यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में, जैसे बिल्ली ने संबंध स्थापित कर लिया था मछली और अपनी प्रक्रिया में संबंध जिसे स्थापित कर लिया, उसी तरह छोटे से बालक भी जो है यही काम करते हैं, प्रयास और त्रुटि के माध्यम से उद्दीपन और अनुक्रिया में एक्सपर्ट हो जाते हैं भैया कि कैसे हमें क्या करना है। आइए देखते हैं अगला, उद्दीपक के अनुरूप ही अनुक्रिया होती है। थार्डाइक साहब बताने का प्रयास करते हैं कि उद्दीपक के अनुरूप ही अनुक्रिया होती है, यानी कि उद्दीपक स्टिमुलस अगर तेज है, पावरफुल है, तो रिस्पॉन्स भी उसी हिसाब से होगा। इसका क्या मतलब? प्रेरक तेज है तो रिस्पॉन्स भी तेज होगा। इसका क्या मतलब? जैसे आप जितना ही आपको अधिक भूख लगी रहेगी उतना ही ज्यादा आप हाथ पैर मारेंगे, यानी कि जितना आपको आवश्यकता रहेगी उतना ही ज्यादा आप प्रयास करेंगे। यानी कि समस्या जैसी गंभीर रहेगी तो आप गंभीर प्रयास करेंगे। थार्डाइक साहब यही बता रहे हैं कि जैसी समस्या रहेगी उस हिसाब से आप रिस्पॉन्स करेंगे। समस्या गंभीर रहेगी तो समाधान जल्दी से आप खोजने का प्रयास करेंगे। यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उद्दीपन के अनुरूप ही अनुक्रिया होती है, यानी कि जैसा ही स्टिमुलस होता है उसी हिसाब से रिस्पॉन्स होता है। और इन दोनों में जब संबंध बन जाता है प्रयास और त्रुटि के माध्यम से तो व्यक्ति सीख लेता है या समस्या का समाधान कर लेता है। आइए अगला देखते हैं। यह एक आशावादी सिद्धांत है, यह एक आशावादी सिद्धांत है जो यह मानकर चलता है कि बालक निश्चित रूप से सीखेगा। थार्डाइक साहब कह रहे हैं कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत एक आशावादी सिद्धांत है कि बच्चा जरूर सीखेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि थार्डाइक साहब कह रहे हैं कि यह आशावादी सिद्धांत है, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत आशावादी सिद्धांत है, कि मानते हैं कि बालक निश्चित रूप से सीखेगा। अगला देखिए नंबर 6, यह मानता है कि बालक गलतियों से सीखता है। थार्डाइक साहब कह रहे हैं प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत मान के चलता है भैया, यानी कि थार्डाइक साहब मान के चलते हैं कि बालक गलतियों से ही सीखता है। हम आप गलतियों से ही तो सीखते हैं। शुरू में रहेंगे, जब हाथ में कलम आई होगी तो उल्टा सीधा एबीसीडी नहीं लिख पा रहे थे, गलतियां करते करते फिर सीख गए। साइकिल चलाते रहे होंगे तो कंप्यूटर टाइपिंग, सारी गलतियां करते ही तो सीखे हैं हम आप। मोबाइल चलाना स्टार्ट हाथ में आया होगा मोबाइल चलाने के लिए तो गलतियां ही तो की होगी, कौन से बटन किधर दब रही थी पता नहीं। तो ये थार्डाइक साहब कह रहे हैं भैया कि बालक गलतियों से ही सीखता है। अगला देखिए कि सीखने की प्रक्रिया पशु में हो या मनुष्यों में समान ढंग से होती है। थार्डाइक साहब कहता है कि लर्निंग जो है चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, सीखने की प्रक्रिया
समान ढंग से होती, इक्वल होती है। मतलब थार्डाई साहब बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्धि, थिंकिंग और रीजनिंग का प्रयोग करता ही नहीं व्यक्ति। चलिए आइए इनके सिद्धांत की कुछ कमियां देखते हैं हम लोग। इनके सिद्धांत में क्या कमी है, पहले हम लोग कमी पढ़ लेते हैं, फिर इनका शैक्षिक योगदान पढ़ते हैं। वो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो पहले इनकी कमियां देख लेते हैं हम लोग। थार्डाई के सिद्धांत की, अधिगम के सिद्धांत, प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत है, उसकी कुछ कमियां हैं, देख लीजिए। कि मात्र प्रयत्न और त्रुटि से ही सीखते हैं। थार्डाई सब कहते हैं बच्चे, मनुष्य, पशु जितने भी हैं सब प्रयत्न और त्रुटि से सीखते हैं। तो ये सही नहीं माना जाता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत इसका खंडन करता है कि भैया प्रयत्न त्रुटि से ही मात्र नहीं सीखा जाता, बल्कि व्यक्ति जो है सूझबूझ चिंतन का भी, तर्क का भी प्रयोग करता है। ये थार्डाई के ऊपर आरोप लगता है। थार्डाई साहब कहते हैं कि बस प्रयत्न त्रुटि से ही मनुष्य या जानवर सीखते हैं, तो ये गलत है। बल्कि रीजनिंग भी करता है, थिंकिंग भी करता है, सूझबूझ का भी प्रयोग करता है तो सीखता है। इसलिए इनका सिद्धांत का खंडन किया जाता है। दूसरा क्या तर्क दिया जाता है कि अभ्यास पर अधिक बल दिया। थार्डाई साहब ने ऊपर ये आरोप लगता है कि थार्डाई साहब ने अभ्यास पर बहुत बल दिया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, के बार बार अभ्यास करेंगे आप सीख जाएंगे कोई चीज। ये गलत है, लोग मानते हैं कि नहीं गलत है। बल्कि सीखने का अगर रिजल्ट भी पता चलता जाए तो व्यक्ति या बालक और तेजी से जल्दी सीखता है। या कक्षा का अगर वातावरण सही मिल गया तो बच्चा ज्यादा सीख जाएगा। जरूरी नहीं मार अभ्यास करना ही पड़े या प्रयत्न त्रुटि ही करना पड़ेगा। अगर क्लास का वातावरण सही है और शिक्षक का व्यवहार सही है तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। तीसरा आरोप लगता है थार्डाई साहब पर कि उद्दीपन अनुक्रिया की व्याख्या सही नहीं किया। उद्दीपन अनुक्रिया की थार्डाई साहब ने व्याख्या सही नहीं किया है। सिर्फ इन्होंने संबंध या बॉन्ड पर ज्यादा ही ध्यान फोकस किया कि उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध कैसे बनता है। इस संबंध कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ही इन्होंने अपना सिद्धांत रखा है। ये उद्दीपन अनुक्रिया पर कम ध्यान दिया साहब ने। बस ये यही तक थे सीमित कि उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध कैसे बनना है। ये इस कॉन्सेप्ट की व्याख्या सही ढंग से नहीं की। आइए अब हम इसके शैक्षिक योगदान को पढ़ते हैं। थार्डाई के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, इसका हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि करके सीखने पर बल। प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत शिक्षा में क्या इसकी उपयोगिता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। ये कहता है कि यदि आप प्रयास बार बार करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यानी कोई बालक अगर बार बार असफल हो रहा है कंपटीशन के एग्जाम में, अगर वो बार बार प्रयास करता रहेगा तो उसे सफलता जरूर मिलती है। ये थार्डाई का अधिगम का सिद्धांत कहता है। ट्रायल एंड एरर थियरी थार्डाई साहब की कहती है कि अगर बच्चा बार बार असफल हो रहा है कंपटीशन में या फेल हो रहा है या समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, अगर वो बार बार प्रयास करेगा तो समस्या का समाधान अवश्य होगा। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल। प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बल देता है कि प्रत्येक बालक की योग्यता क्षमता बुद्धि अलग अलग होती है। इसलिए प्रत्येक बालक अपनी योग्यता क्षमता बुद्धि के हिसाब से प्रयत्न और त्रुटि, प्रयास और त्रुटि करके सीखेगा। कहने मतलब यह व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल देता है कि प्रत्येक बालक अपनी योग्यता के हिसाब से वो सीखेगा। तीसरा क्या है, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का गुण। यानी कि इससे आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का गुण विकसित होता है। थार्डाई साहब कर रहे हैं कि जब बच्चा बार बार प्रयास करेगा और जब अपने से सीख लेगा तो उसके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का गुण विकसित होगा इसके सिद्धांत से। अगला देखिए क्या है कि मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी। थार्डाई साहब कह रहे हैं कि प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेषकर उपयोगी है, क्योंकि बुद्धि कम होती है तो जाहिर सी बात है वो शारीरिक शक्ति का, एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे वो। तो थार्डाई साहब कह रहे हैं कि ये मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेषकर उपयोगी है। मंद बुद्धि के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए भी ये सिद्धांत उपयोगी है। पांचवा नंबर देखते हैं हम लोग। पांचवा,
लिखना पढ़ना गणित सीखने में यह उपयोगी है। थांडाई साहब कह रहे हैं छोटे बच्चे को लिखाना हो, पढ़ाना हो या मैथ लगवाने के लिए अगर देना है तो यह सिद्धांत काफी कारगर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए विशेषकर उपयोगी है। पढ़ना लिखना गणित सीखने के लिए यह सिद्धांत विशेषकर उपयोगी है। नंबर 6, परिश्रम या मेहनत का महत्व। ये बताता है सिद्धांत कि परिश्रम या मेहनत का महत्व बताता है कि परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। ये यही सिद्धांत बता रहा है कौन? प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत थार्डाई कादिकों के सिद्धांत बता रहा है कि परिश्रम या मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। यदि आप परिश्रम करते हैं मन लगा करके तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। 7वां नंबर क्या है? अभिप्रेरणा पर बल, मोटिवेशन पर बल। थांडाई साहब कह रहे हैं भैया कि मोटिवेशन जरूरी है, मतलब बच्चों को रेनफोर्समेंट जरूरी है। थांडाई साहब कह रहे हैं कि बच्चों को रेनफोर्समेंट जरूरी है, मतलब ये बाहरी रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, थांडाई साहब अपने सिद्धांत में बाहरी रेनफोर्समेंट की बात किए हैं, आंतरिक रेनफोर्समेंट की नहीं, बाहरी रेनफोर्समेंट की बात की है। ये ज्यादा कारगर होता है, यानी कि बच्चों को सदैव टीचर अभिप्रेरित करे, मोटिवेशन दे। यानी कि अगर बच्चा एबीसीडी लिख करके दिखाता है तो टीचर जो है स्टार प्लस कुछ बना करके उसमें कॉपी में जरूर दें, या तो शाबाश या कुछ मुंह से रेनफोर्समेंट बोले जरूर। अगला है 8वां नंबर, पूर्व अनुभवों से लाभ। थांडाई का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति बालक को पूर्व अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने का मतलब कि जो आपने गलतियां किया है, अब जो प्रेजेंट टाइम में मुसीबत आ रही है, तो उस हिसाब से देखते हुए गलतियां एरर कम करिए। यानी कि जो आपने गलतियां कर दिया है, अब गलतियां नहीं करना है। जैसे बिल्ली जो है जब पजल बॉक्स में पिंजरे में रखी गई थी तो लास्ट के अंतिम प्रयास में देखिए वो कोई एरर नहीं करती थी, बस सिटकनी पे हाथ पैर रखती थी और दरवाजा खुल जाता था, मछली खा लेती थी मछली को प्लेट से उठा के। यानी कि व्यक्तियों को जो है जो पाश्चात्य में गलतियां किया है, अब वर्तमान के समय में देखते हुए गलतियों को कम करना चाहिए, गलतियां नहीं करना चाहिए। यानी कि पूर्व सीखे गए ज्ञान से लाभ उठाना चाहिए। अगला देखिए 9वां नंबर है, बालक की गलत आदतों को सुधारने में सहायक। ये सिद्धांत बालक की गलत आदतों को सुधारने में भी सहायक है, थांडाई साहब ने कहा है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।